हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बेटा एवरेज कॉस्ट। हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट हम कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट को हम शो करते हैं एसी से। एक्सपेंडिचर incurred on factors and non-factor inputs to produce पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर किया गया खर्च एवरेज कॉस्ट कहलाता है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। इन शॉर्ट रन, like total cost, every cost also divided into two parts. शॉर्ट रन में भी टोटल कॉस्ट की तरह एवरेज कॉस्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बनाकर मिलाकर ही बनती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट expenditure incurred on fixed factors of production to produce per unit output is average fixed cost. एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? वो एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स फैक्टर्स के ऊपर किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। इसको शेड्यूल बनाकर समझेंगे। आउटपुट है हमारा जीरो। हमेशा याद रखेंगे कि जब आउटपुट जीरो होता है तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है। ना आउटपुट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी 10, एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी जीरो। आउटपुट 1 है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10, एवरेज फिक्स कॉस्ट 10। आउटपुट 2 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 10, एवरेज फिक्स कॉस्ट 5। आउटपुट 3 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है और एवरेज फिक्स कॉस्ट 3.3। आउटपुट 4 है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट 2.5। आउटपुट 5 है और टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। आउटपुट 6 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 10, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.6। एवरेज आउटपुट अगर 7 है और टोटल फिक्स कॉस्ट 10 ही है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? 1.4। अब आउटपुट 8 है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 1.25। ओ एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया है एवरेज कॉस्ट को। यस, ओ एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है। देखिए, जब आउटपुट 1 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा 10 है। जब आउटपुट 2 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा 5। जब आउटपुट हमारा 3 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 3.3। जब आउटपुट हमारा 4 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 2। जब 2.5। जब हमारा आउटपुट 5 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 है। जब हमारा आउटपुट 6 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 1.6 है। जब आउटपुट हमारा 7 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 1.4 है। जब आउटपुट हमारा 8 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 1.25 है। अब इन सब को जब हम मिला देंगे तो हमारी ये शेप बन जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट की। ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होती, ये पैरेलल रहेगी। ओ एक्स एक्सिस की ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपको प्लांट का रेंट जो है वो देना ही पड़ेगा, बिजली का बिल आपको भरना ही पड़ेगा। रॉ मटेरियल का खर्चा आपका बचता है वो वेरिएबल कॉस्ट में है। इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहा जाता है? देखिए बेटा, जब हम
लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर कॉम्बिनेशन से हमें 10 मिलेगा। 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3.3 10, 4 इंटू 2.5 10, 5 इंटू 2 10। यानी कि इसके हर जो कॉम्बिनेशन है उसका आंसर जो होगा वो हमारा 10 ही होगा, इसलिए ये शेप जो है हमारी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट के बाद हमारी एवरेज कॉस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस per unit of output is known as average variable cost। आउटपुट तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फार्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आउटपुट 0 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 0। आउटपुट 1, टीवीसी 10, एवीसी भी 10। आउटपुट 2, टीवीसी 18, एवीसी 9। आउटपुट 3, टीवीसी 24, आउटपुट 8। आउटपुट 4, टीवीसी 8, एवीसी 7। आउटपुट 5, टीवीसी 32, एवीसी 6.4। आउटपुट 6, टीवीसी 38, एवीसी 6.3। आउटपुट 7, टीवीसी 46, एवीसी 6.6। आउटपुट 8, टीवीसी 56 और आउटपुट 7। अब ये हमने कैसे निकाला है? आपको याद होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीज। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद है कि पहले प्रोडक्शन इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट है, और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। टोटल को पहले हमारा टोटल को 10 है, देन दूसरी यूनिट पे कॉस्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हुए तो इंक्रीज हो गया, फिर बढ़ता गया और फिर कांस्टेंट, और देन उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से। कर्व से समझेंगे, जब टोटल कॉस्ट हमारी, जब आउटपुट 1 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10। जब आउटपुट 2 है, वेरिएबल कॉस्ट 9। आउटपुट 3 है, वेरिएबल कॉस्ट 8। आउटपुट 4 है, वेरिएबल कॉस्ट 7। आउटपुट 5 है, वेरिएबल कॉस्ट 6.4। आउटपुट 6 है, वेरिएबल कॉस्ट 6.3। आउटपुट 7 है, वेरिएबल कॉस्ट 6.6, और आउटपुट 8 है तो वेरिएबल कॉस्ट 7। इस तरह से स्लाइंटिंग, ये यू शेप में, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, यू शेप के अंदर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसकी शेप होती है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी यू शेप की होती है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। दोनों को कर्व, दोनों को हम एवरेज कॉस्ट को निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फार्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। आउटपुट 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी 10 10 10 10 10 10 10। आउटपुट 0 होता है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 0 होती है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट इनफाइनाइट। वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 0। अब आउटपुट बढ़कर हो गया है हमारा 10 2, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 10
डिवाइडेड बाय एवरेज आउटपुट 1 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी 10 और एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 10 + 10 20। अब एवरेज आउटपुट हमारा 2 हो गया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी 9। आउटपुट इंक्रीज होकर हमारा 3 हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट 3.3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 8। आउटपुट 4 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 2.5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 7। आउटपुट 5 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6.4। आउटपुट 6 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1.6, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6.3। आउटपुट 7 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1.4, एवरेज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट 6.6। आउटपुट 8 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1.2 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 7। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए AFC और ABC को प्लस कर देंगे। 10 + 10 20, 5 + 9 14, 3.3 + 8 11.3, 2.5 + 7 9.5, 2 + 6.4 8.4, 1.6 + 6.3 7.9, 1.4 + 8 9.4, 1.4 + 6.6 8, 1.2 + 7 8.2। अब इसको कर्व से शो करेंगे। देखिए जब आउटपुट 1 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 10, जब आउटपुट 2 है एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 5, जब आउटपुट 3 है एवरेज फिक्स कॉस्ट 3.3, आउटपुट 4 है एवरेज फिक्स कॉस्ट 2.5, जब आउटपुट 5 है एवरेज फिक्स कॉस्ट 2, जब आउटपुट 6 है AFC 1.6, एवरेज फिक्स कॉस्ट 7 है, जब आउटपुट 7 है AFC 1.4, आउटपुट 8 है तो AFC 1.2। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारी शेप आ गई। देन अब ABC निकालेंगे। आउटपुट 1 है ABC 10, आउटपुट 2 है ABC 9, आउटपुट 3 है ABC 8, आउटपुट 4 है ABC 7, आउटपुट 5 है ABC 6.4, आउटपुट 6 है ABC 6.3, आउटपुट 7 है ABC 6.6, आउटपुट 8 है ABC 7। अब AC और ABC दोनों को मिलाकर हमारा निकलेगा ATC या AC, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। इसके लिए हम ऊपर तक जाएंगे 20 तक। 10 + 10 20, आउटपुट 1 है तो AC 20, आउटपुट 2 है तो AC 14, आउटपुट 3 है तो AC 11.3, आउटपुट 4 है तो AC 9.5, आउटपुट 5 है तो AC 8.4, आउटपुट 6 है तो AC 7.9, आउटपुट 7 है तो AC 8 और आउटपुट 8 है तो AC 8.2। ठीक है, और इस तरह से AFC और AC की हमारी शेप जो है वो लगभग मिलती जुलती ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट में को प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट में टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। एक एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने पर प्रोड्यूस करने पर मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं, जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। 12 यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 120 रुपीज और 13th यूनिट जब हम बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी जाती है 130।
तो 13th यूनिट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 130 माइनस 120 इज इक्वल टू 10. Thus marginal cost of 13 यूनिट इज ₹10. तो 13th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, 10. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 13 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 13 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 12. जब हम सिंगल यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा फार्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1. अब टोटल कॉस्ट है हमारी nth है हमारा 13 और nth माइनस 1 है हमारा 12. व्हेन वी मेजर सिंगल यूनिट, जब हम सिंगल यूनिट को मेजर करते हैं तो हमारा ये फार्मूला है. लेकिन अगर मल्टीपल यूनिट्स हो तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फार्मूला हमारा क्या होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी. 10 माइनस 100, 10 यूनिट्स जो हैं उनकी कॉस्ट है 100 रुपीज और 15 यूनिट्स जो उनकी कॉस्ट है 150 रुपीज. तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी, 10. 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10. तो मल्टीपल में हमारी चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज होने के कारण जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आए हैं वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा. शेड्यूल से समझेंगे इसको. आउटपुट है 0, टोटल फिक्स कॉस्ट 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10. तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 10 और मार्जिनल कॉस्ट 0. जब आउटपुट 0 होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी 0 होती है, एवरेज कॉस्ट भी 0 होती है. आउटपुट 1 आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट 10, टीवीसी 10, टीसी 10 प्लस 10 20. नाउ थर्ड आउटपुट टीएफसी 10, टीवीसी 24, टीसी 34. फोर्थ यूनिट टीएफसी 10, टीवीसी 28, टीसी 38. सिक्स यूनिट टीएफसी 10, टीसी 30, टीवीसी 38, टीसी 48. अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे, एमसी 0, फर्स्ट यूनिट पे 20 माइनस 10, 10. थर्ड पे 28 माइनस 20, 8. 34 माइनस 28, 6. 42 माइनस 38, 4. 48. 38 माइनस 34, 4. 42 माइनस 38, 4. 48 माइनस 42, 6. 56 माइनस 48, 8. 66 माइनस 56 इज इक्वल टू 10. अब सवाल आता है वाई डज एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप, वो यू शेप की क्यों होती हैं. इंटरेक्शन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट के इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि वो एक दूसरे को काटती हैं तो वो यू शेप की होती हैं. दूसरा, चाहे एवरेज कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट है उसके ऊपर रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिरती हैं. फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट हो जाती हैं. ये देखिए. और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट ऑफ फैक्टर्स होता है, तो उसकी वजह से हमारी ये शेप जो है वो यू शेप की होती है. जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी गिरती है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, उसमें सेकंड फेज के अंदर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारी कांस्टेंट होती है. और थर्ड स्टेज के अंदर जो थर्ड स्टेज के अंदर हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. इसीलिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की जो शेप है वो यू शेप में होती है.
अब रिलेशनशिप करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब ये देखिए बेटा, पहले तो आप मीनिंग बताएंगे एवरेज कॉस्ट का क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, फिर हम बताएंगे बोथ एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है उनको हम टोटल कॉस्ट से मेजर करते हैं। एवरेज कॉस्ट निकालने का हमारा फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट निकालने का हमारा फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1। दूसरा, एवरेज कॉस्ट जब गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती है, लेकिन जब एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। जब एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ती है। ये देखिए, ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। जब एवरेज कॉस्ट गिर रही है हमारी तो मार्जिनल कॉस्ट उससे कम है, लेकिन जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा बढ़ती है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को जहाँ पर कटती है वो एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट होता है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को ही टोटल कॉस्ट से मेजर किया जाता है, और एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का हमारा फार्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। इसको ऐसे भी देखेंगे कि अगर हम देखें टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1, या हम कहें टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1, और ये है nth। अब ये देखिए, ये टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल फिक्स कॉस्ट, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, तो फार्मूला क्या बचा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1। क्लियर है? फिर हमारा लास्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल मार्जिनल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो कर्व होती है वो इनवर्स एस शेप होती है, और टोटल कॉस्ट की भी जो कर्व है वो इनवर्स होती है। ये जो इनमें गैप है दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप में है, जहां पर टोटल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है वहां मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है, और जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू कर देती है। व्हेन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस। जब टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज होता है। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है।